दोस्तों पिटबुल एक ऐसा डॉग है जिसके बारे में बहुत सारी मिथ्स मशहूर हैं और लोग ये समझते हैं ये डॉग अपने ओनर पे भी अटैक कर देता है। इतना ख़तरनाक डॉग है ये कि ये अपने ओनर्स पे भी अटैक कर देता है और बहुत सारी जगहों पे ये डॉग्स बैन है। क्या ऐसा है या नहीं, आज हम यही जानने के लिए एक ऐसे शख्स के पास आए जिन्होंने सिर्फ पिटबुल्स ही नहीं बल्कि बुलीज़ में वो कैटेगरी रखी है जो आप लोगों ने शायद पहले कभी देखी भी ना हो। तो चल के मिलते हैं उनसे। मैक्स कम हियर। तो फ्रेंड्स हमारे साथ हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने वो डॉग्स रखे हुए हैं कि इनसे मिलने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि इनकी छत पे जाया जाए या नहीं। जानते सरमत भाई से कि क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम सरमत भाई। सर थैंक यू सो मच, आपने अपने इतने कीमती टाइम में से हमें टाइम निकाल के दिया। सरमत यार नॉर्मली लोग जो डॉग्स रखते हैं स्पेशली अगर घर में रखें तो वो कुछ ब्रीड्स हैं, जर्मन शेपर्ड्स हैं, लैब्राडोर्स हैं, इन ब्रीड्स के कब से शौक है? ऑन भाई इसका शौक मुझे आज से 11 साल पहले हुआ है। बेसिकली मेरी पसंदीदा ब्रीड ही यही है। ओके। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये था कि मेरे भाई को शेफर्ड पसंद था तो हम लोग शेफर्ड्स भी ले आए। बट इन दी एंड हुआ ये कि मैं अपना शौक पूरा करने के लिए फिर पिटबुल्स ले आया। पिटबुल्स दो किस्म के होते हैं, अगर आपको मालूम हो तो पिटबुल्स दो किस्म के होते हैं। एक होता है शो लाइन जिसको हम लोग शो ऑफ कर सकते हैं, शोज वगैरह में लेके जा सकते हैं। सही। जैसे कि ये वाला मेरा पिटबुल है। तो शो लाइन और गेम लाइन दो किस्म के पिटबुल्स की कैटेगरी आती है। गेम लाइन अगर आप डिफाइन करें तो बेसिकली फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ पिटबुल जो ओरिजिनली ब्रेड किए गए हैं वो गेम के लिए। अगर आप पूछे मुझसे कि गेम का क्या मकसद है, गेम का मकसद है फाइट। ओके। तो पिटबुल्स को बेसिकली लड़ाया जाता है और जो पिटबुल लड़ता है उसको कहते हैं गेम लाइन पिटबुल। ओके। और जो पिटबुल शो के लिए तैयार किया जाता है जैसे कि अब ये आपके सामने है, ये एक शो लाइन पिटबुल है जिसका हेड बहुत ब्रॉड है, बॉडी स्ट्रक्चर इसका कॉम्पैक्ट है। मुझसे ज़्यादा अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर तो इसका है। जबकि पिटबुल्स गेम लाइन वाले जो होते हैं वो बिल्कुल लीन होते हैं और वो आपको बिल्कुल एक स्ट्रे डॉग की तरह लगेंगे। अच्छा। आप लोग ये नहीं बोल सकते कि यार ये इज दिस इवन अ पिटबुल और नॉट। ओके ओके। अच्छा सरमत बहुत सारे अभी आपके पास टोटल कितने डॉग्स हैं? ओवरऑल मैं 22 स्टड डॉग्स ओन करता हूँ और 17 फीमेल्स हैं मेरे पास। 22 का मतलब पता है आपको? 22। मेरे घर वाले मुझे उल्टा लटका के बाहर ना पत्थरों से मारे अगर मैं उनको बोल दूं कि मैं 22 डॉग्स रख रहा हूँ तो घर वालों की तरफ से क्या रिएक्शन है? घर वालों की तरफ से ये रिएक्शन है, मेरी मम्मा जो है वो मेरे साथ ही रेस करती हैं और जब भी मैं ब्रीडिंग कराता हूँ तो मेरी ब्रीडिंग जो है वो मेरी मम्मा के रूम में होती है। अच्छा मतलब तो मेरे पास जबरदस्त जब भी मेरे पास लिटर ऑफ पप्स आता है तो समझे मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट मेरी मदर है। जबरदस्त। तो जब भी हमने लिटर कराया है तो हम तो चले आते हैं नौकरी पे। सही। तो पीछे रह जाती है हमारी मदर। अच्छा सरमत बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो देख रहे होंगे वो ये समझते हैं कि मतलब एक डॉग तो चलें समझ में आता है कि फैमिली मेम्बर हो जाता है, उसका एक डाइट प्लान आपका पता है कि 2 टाइम में खाना देना है, सफाई करनी है। लेकिन इतने सारे डॉग्स के लिए लोग ये समझते हैं कि टाइम बंदा नहीं निकाल सकता। लोग ये समझते हैं कि अगर आप ज़्यादा डॉग्स, अगर किसी को शौक भी है या वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो लोग ये समझते हैं कि ना जॉब कर सकता है ना पढ़ाई कर सकता है। इस हवाले से क्या कहना चाहोगे? ऑन भाई मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ। वो इसलिए कि जब आप शौक कर रहे हैं तो आप टाइम भी देंगे, आप उसको प्रॉपर लेके भी चलेंगे और आपकी जो सोशल लाइफ है जिसे कहते हैं, आपका जो लाइफ प्लान है वो आपका चलता रहेगा। बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। मैं जॉब भी करता हूँ और मेरी अपनी फैमिली भी है और मेरे अपने कुत्ते भी हैं जिनको मैं टाइम टू टाइम साथ देता हूँ। आपके सामने है सारे माशाल्लाह से, ये बात तो है सब कुछ। अच्छा सरमत बहुत सारी जगहों पे मतलब पिटबुल्स के नाम से भी लोग डरते हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई ये तो फैमिली में तो रखा जा ही नहीं सकता। ये बहुत गलत सोच है ऑन भाई कि फैमिली में नहीं रख सकते। मेरे जितने भी पिटबुल्स और अमेरिकन बुलीज हैं वो मेरे फैमिली मेम्बर से बिल्कुल फेमिलियर हैं और अगर इन केस मैं घर पे नहीं होता तो मेरी मदर ही आती है इनको खाना वाना देने। अच्छा। अरे जबरदस्त। कभी मैं वॉक पे ना लेके जाऊँ तो अम्मी आती हैं और वो इनको ऑफ लीश करती हैं। जबरदस्त। तो खुला छोड़ देती हैं या शॉर्ट। लोग ये कहते हैं कि भाई जिसके पास पिटबुल है वो डेफिनेटली गैंगस्टर होगा बंदा। नहीं ऐसा नहीं। 1970s से पहले पिटबुल्स को बेसिकली नैनी डॉग्स कहा जाता था। बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़। नैनी डॉग्स का मतलब ये होता है कि ये छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको रेस करने में मदद करते हैं। दोस्तों आपको एक बात बताऊँ, इन्फॉर्मेशन एक अपनी जगह
इसका एनर्जी लेवल देख के मैं आप लोगों को शायद टीवी पे नज़र आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका एनर्जी लेवल इतना ज़बरदस्त, इतना स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रक्चर माशाल्लाह से भाई का ऐसा है कि शायद ये मुझसे ज़्यादा मस्कुलर तो ये हैं, पता नहीं कौन से जिम जाते हैं, ये शायद सरबत जिम में है इसलिए। और आप ये देखें कि मैं इन डॉग्स से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। ऐसा ही है सरमत भाई? बिल्कुल ऐसे ही है ऑन भाई। कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, मेरे साथ खेल रहे हैं, कुछ नहीं, अपने तफरी में इनका मूड लगा कि बस ये सरमत भाई इनको छोड़ें और खेलना कूदना शुरू कर दें। सरमत भाई अभी जो आपके पास घर में डॉग्स हैं वो टोटल कितने डॉग्स हैं? टोटल मेरे घर में 17 डॉग्स हैं, 17 जिनमें से 3 फीमेल्स हैं, बाकी सारे मेरे स्टड मेल्स हैं। अच्छा, ये भी लोग ये कहते हैं कि यार मेल ज़्यादा रखते हैं तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है, डॉग्स एग्रेसिव हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ही सही है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मेल्स को उनकी टेरिटरी दी है कि नहीं। जो स्टड मेल्स होते हैं उनकी एक अपनी टेरिटरी मार्किंग बिल्कुल ऐसा ही है। एक मेल अपनी टेरिटरी मार्क करता है कि ये मेरी है, और अगर आपने एक से ज़्यादा घर में स्टड डॉग्स रखे हैं तो आप अपना स्पेस मेंटेन रखें। अब मेरे घर में आपके सामने के 3 फीमेल्स हैं, तो अंदाज़ा लगा लें मेरे घर में कितने स्टड डॉग्स होंगे। ओके। और सब माशाल्लाह से ऐसे ही हैं। सरमत, इनको टोटल 17 डॉग्स का आपने मतलब बोल दिया, हमने सुन लिया, हैरत की बात है। इनको मतलब इनकी टोटल डे रूटीन जो है, कितना टाइम ये डॉग्स मांगते हैं कि भाई आपने इतना टाइम तो देना ही देना है इन डॉग्स को? ऑन भाई अगर आप टाइम की बात करें तो टाइम तो इनको हर 2 घंटे में 1 विजिट तो हमारा छत पे लाजमी लगता है। ओके। अगर मैं ना आ सकूँ, मेरा छोटा भाई है वो आ जाता है, मैं ना, अगर मेरा भाई भी ना आ सके तो मेरी मदर आ जाती है। हाँ, मेरी वाइफ को शौक नहीं है। अच्छा। तो अच्छा, भाई मैरिड भी हैं? ज़बरदस्त यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मतलब वैसे मैरिड लाइफ पे कोई इफेक्ट हुआ इतने सारे डॉग्स रखने का? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बल्कि एक हेल्पिंग हैंड मिला है कि अब खाना जो है वो हमारी बेगम बना देती है इनका। क्या बात है, क्या इतनी सपोर्ट हो तो बंदा ही कर सकता है। तो मतलब ये है कि थ्रू आउट चेक एंड बैलेंस इन पे चलता रहता है। बेशक ऐसा ही है। और आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी नोट की होगी, शायद आपने की हो, मेरे किसी भी कुत्ते में टिक्स नहीं मिलेंगे आपको, ना मेरी एरिया में, ना मैं नेक्स्ट इस पे ही आने वाला था कि इतने सारे डॉग्स हैं। और प्लस ये है कि भाई के पास खाली ये नहीं, जर्मन शेपर्ड्स भी हैं जिनका कोट जो है ना वो माशाल्लाह से यार इश्क हो गया तुमसे। जर्मन शेपर्ड्स का कोट वोट होता है, और ऐसा होता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा डॉग रखा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो टिक्स का है। और लोगों से, इवन डॉग ओनर से मैंने सुना है कि टिक्स जो है ना जी, टिक्स अगर एक दफ़ा हो जाए तो बस ख़त्म हो जाता है काम। और माशाल्लाह से किसी डॉग में कोई टिक्स वगैरह नहीं है। सर मैं टिक्स से मुझे एक और बात याद आई, यार इनको नहलाने वहलाने का क्या हिसाब किताब होता है? नहलाने का आपको बड़ा अच्छा बताता हूँ। आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि कुत्तों को रोज़ नहलाओ, गर्मी है, ये है वो है, बट मेरे कुत्ते जो है महीने में 2 बार नहाते हैं बस। यार लग तो नहीं रहा, मैं प्यार व्यार किया, कुत्ते चमक रहे हैं माशाल्लाह से। उसकी वजह ये है ऑन भाई कि डॉग्स की स्किन जो होती है एक अपना ऑयल प्रोड्यूस करती है, इसकी वजह से उनकी जो स्किन है वो हेल्दी रहती है और हेयर फॉल नहीं होता। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मुझे लोग कंसल्ट करते हैं कि समझो हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ भाई कितनी बार नहलाया, कहता है हम तो रोज़ नहलाते हैं। तो रोज़ नहलाने से होता ये ऑन भाई कि पेटबुल्स की जो स्किन है ना वो शॉर्ट हेयर्ड होते हैं ये लोग। ठीक है। तो जितना पानी लगेगा उतनी इनकी स्किन खराब होगी। ओके। और डिफरेंट केमिकल्स लोग यूज़ कर रहे हैं। मेरा एक बड़ा अच्छा सा ब्रांड है, मैं वही यूज़ करता हूँ महीने में 2 बार, दैट्स इट। मेरा एक शैम्पू का जो डब्बा है जिसे बॉक्स कहते हैं वो मेरा पूरा साल चलता है। अच्छा जी। अरे ज़बरदस्त। और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा सर, मैं हमारे पास जो भाई मौजूद हैं, कौन सी ब्रीड है, क्या एज है और भाई का नाम क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन। इसका नाम है जिरन, JIREN जिरन, और इसका मतलब होता है द मॉर्टल गॉड। एक कैनाइन सीरीज़ है ड्रैगन बॉल ज़ी की, तो उस पर मैंने रखा था जिरन। तो वो अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसका नाम जिरन क्यों लिख रखा है मैंने। सेकेंडली अभी माशाल्लाह से 13 सितंबर को ये 4 साल का हो जाएगा। ये 4 साल का हो जाएगा माशाल्लाह। माशाल्लाह। और अब तक माशाल्लाह 421 पपीज़ ये दे चुके हैं। 421? हाँ, मतलब शायर कर चुके हैं ये। और टोटल 89 फीमेल इसने मेट की हैं। ये मेरे घर का टॉप मोस्ट स्टड डॉग है। अगर कराची में कोई फीमेल मेट नहीं हो रही होती तो वो आ जाती है जिरन के पास। अच्छा जी, ज़बरदस्त। इसके अलावा हम कौन से डॉग्स देखने वाले हैं अभी? इसके अलावा मैं आपको अपने 2 स्पेशल कैरेक्टर दिखाऊंगा जिसे कहते हैं। ओके। तो अगर आप इजाज़त दें मैं उनको लेकर आता हूँ आपके सामने। चलिए दोस्तों, और डॉग्स देखते हैं सरमत भाई के पास कौन कौन से हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको और भी डॉग्स दिखाऊंगा, तो अभी बड़े ही कोई कलरफुल और बहुत ही कोई खूबसूरत और क्यूट डॉग्स हमारे पास हैं। तो सरमत भाई से जानते हैं। सरमत भाई, ये कौन है और ये कौन है?
ऑन भाई ये मैक्स है, मैक्सिमस, और ये है कॉफ़ी। और ये दोनों कॉफ़ी आप बता सकते हैं क्यों है कॉफ़ी? हाँ, और बेसिकली इनका सायर जो है वो सेम है। अभी जो इससे पहले मैंने जेरन दिखाया वो इन दोनों का सायर है। अच्छा, जस्ट मदर साइड डिफरेंट है, बाकी फादरहुड जो है वो इनका सेम है जेरन का। सेम है। और ये दोनों पिटबुल्स ही हैं? बेसिकली इनको हम बुली पेट्स कहते हैं क्योंकि इनमें ब्लड जो है ज़्यादातर अमेरिकन बुलीज का है। अमेरिकन बुलीज का है, तो हम इनको ना बुली पेट्स कहते हैं। अच्छा, एक सरमद भाई अभी कम गुड गर्ल यार, इससे तो प्यार हो गया माशाल्लाह से, मुझे बहुत प्यारी है। ये हमारी सबसे फ्रेंडली गुड़िया है, वो और ये हर किसी के साथ घुल मिल जाती है। अब आपको पता है कि अभी ये यंग फीमेल है, तो अभी इस तरह से इसके अंदर है। अच्छा सरमद, एक चीज़ लोग जो है उसको नेगेटिव भी काउंट करते हैं और कुछ लोग पॉजिटिव भी काउंट करते हैं। जो बहुत बड़ा डिफरेंस अभी मेरे सामने है, मैक्सिमस के कान जो हैं वो क्रॉप हुए हुए और कॉफ़ी के नहीं हुए हुए। वो इसलिए ऑन भाई इसकी एक बहुत छोटी सी वजह है कि जब भी मैं अपने घर से कोई जानवर देता हूँ, ये बेसिकली मैंने सेल आउट नहीं किया। मैंने, आपको पता है मेरे कुत्ते जो हैं मैं एक साथ अपने घर पे इतने नहीं रख सकता। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसने रखा हुआ है। तो उसका एक अपना ओपिनियन था कि समझ में मैं क्रॉप करा लूँ। मैंने कहा इट्स योर डिसीजन। अब अगर एक वो अपने घर में चीज़ रख रहा है तो जाहिर सी बात है उसका डिसीजन मैटर करता है। बट इन दी एंड हुआ ये कि उसने रिग्रेट किया कि सरमद भाई कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कभी स्वेल हो जाता है। तो मैंने उसको वो बात याद दिलाई कि यार इसलिए मना किया था कान क्रॉप कराने। सही। अच्छा, आपका जो अभी लास्ट जो हमारा जेरन था, जेरन के भी क्रॉप नहीं हुए थे। ओके। अच्छा, ये अगर वैसे लोग इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेते हैं कि यार ये बहुत गलत चीज़ है, कह सकते हैं। बट अगर आप ब्रीड वाइज देखें, अब आप एक बात बताएं, अगर एक आर्मी का सोल्जर है, उसका काम है जंग लड़ना, अगर उससे बोल दें कि बैठ के प्लेटेड हो तो वो एक अजीब सी बात हो जाती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ब्रीड वाइज सूट करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ जो है कान क्रॉपिंग इस ब्रीड पे सूट करती है। और लोग ये समझते हैं कि ये बस ऐसा ही है कि आपने कैंची उठाई कान काट दिए। नहीं, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अगर आपने क्रॉपिंग करानी है, आप प्रॉपर प्रोसीजर से कराएं। 4 to 5 मंथ्स एज होती है पपी की, तब कराया जाता है ताकि एनेस्थीसिया का ज़्यादा असर ना हो। क्योंकि यूजुअली अच्छा, ये बाकायदा पूरा लाइक सेमी ऑपरेशन होता है पूरा तकरीबन। ओके, प्रॉपर वेट की सुपरविजन में होता है। सही। एक प्रॉपर वेटरनिटी डॉक्टर ही कर सकता है। और ये इनकी मैक्स साहब की एज क्या है? मैक्स अभी माशाल्लाह से ऑलमोस्ट 3 साल का होने वाला है। और इनका फादर जो है वो माशाल्लाह से अभी 4 साल का होने वाला है। गुड। अच्छा, जेरन दैट्स राइट। ये जेरन का जो कलर है, उस कलर को स्पेसिफिकली कुछ कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं, उस कलर को ब्लू ब्रिंडल कहते हैं। ब्रिंडल कहते हैं। ये भाईजान ब्रिंडल क्यों नहीं है यार, उतना मजेदार कलर है वो। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया ऑन भाई। ये डिपेंड करता है लाइन पे कि आप लाइन किस तरह मिक्स करा रहे हैं कि आपके पास एक ब्रिंडल कलर रिपीट ना हो और बहुत अच्छे कलर हैं। अब इनकी जो मदर थी जेरन से जिसने मेट किया था, वो चॉकलेट कलर की थी। और मज़े की बात ये, उस लिटर में 3 पपीज़ आए थे और तीनों अलग अलग कलर के थे। एक मेरे पास जेट ब्लैक मुफासा है, वो ला नहीं सके अनफॉर्चुनेटली, थोड़ा कन्वेंस का इशू था। थोड़ा सा हमारा भी बंड है इसमें। तो और बाकी एक फीमेल है चॉकलेट कलर में डेस्टिनी, और एक वाइट एंड चॉकलेट भी है। अच्छा दोस्तों, सबसे मज़ेदार बात आपको बताऊं कि इसमें जो है डॉग में मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना, वो इनकी एज करती है। कॉफ़ी इधर आओ। हाँ, इधर बैठो, वो कैमरे में देख के बात करो। सब्र कर लो भाई, कहीं लेके नहीं जा रहे। इनके नेम्स जो हम बात कर लें 2 मिनट बस गंजे। अच्छा, हमारे नहीं सुननी, भाई की सुननी है। उन्होंने डांट पड़ी थी ना इंसान के बच्चे बनने। अब बात कर लें। गुड। इनका मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट जो करती है वो चीज़ ये करती है कि इनके नेम्स जो होते हैं बड़े मज़ेदार। और ये सबसे एक समझे, मैंने भी जो डॉग्स अपनी फैमिली में रखे थे, मेरी फैमिली को सबसे ज़्यादा इन्जॉय किस चीज़ में होता था, वो बोलते थे यार हम नाम बताएंगे इसका, हम नाम बताएंगे। अब तक सर मैं जितने डॉग्स रख चुके हो, ब्रीड वाइज अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा किस ब्रीड ने पागल कर दिया कि यार ये ब्रीड होनी चाहिए? बस पागल कर दिया, सबसे अच्छी ब्रीड है अमेरिकन बुली एक्सोटिक साइज। वो इसलिए ऑन भाई कि एक तो बहुत कम क्या, खुदा ने चाहा तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ही एक्सोटिक मेल। अच्छा। इससे पहले अदनान सलीम थे इस्लामाबाद में, उनके पास थे एक्सोटिक मेल्स। उससे पहले आज से अगर आप 8-9 साल पहले चले जाएं तो एक साहब और थे, ज़हीर जतोई, कराची से थे। तो उन्होंने अमेरिकन बुलीज मंगाए थे, बट वो उस साइज़ में नहीं थे, एक्सोटिक में नहीं थे। वो पॉकेट थे या स्टैंडर्ड थे। एक्सोटिक साइज़ में सिर्फ अदनान सलीम है जिनका कैनल मास लाइन बुलीज का है इस्लामाबाद में, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपना कैनल ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एक ये मेल इंपोर्ट कराया है फ़िलिपीन से। तो बस ये है कि मुझे इस ब्रीड ने बड़ा पागल किया। आधी बात तो उन्होंने बता दी। अब आप लोग ये एपिसोड इतना सा भी मिस नहीं कीजिए, क्योंकि हमारा जो स्पेशल एनिमल है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अच्छा सर, मैं इनकी वेदर के हिसाब से कोई डाइट में फ़र्क होता है? बिल्कुल ऑन भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। डाइट के हिसाब से
जैसे इंसानों का हिसाब होता है कि गर्मियों में ठंडी डाइट ली जाती है और सर्दियों में हैवी, ठीक है। तो पिटबुल्स एक वो वाहिद ऐसी ब्रीड है जो मस्कुलर पसंद आती है सबको, बिल्कुल ऐसे और एक बल्कीनेस पसंद आता है। समर्स में बेसिकली मैं अपने कुत्तों को लीन रखता हूँ, और डाइट जो है अगर मैं उनको 100% विंटर्स में दे रहा हूँ तो उसका 70% गर्मियों में कर देता हूँ। उससे ये होता है वेट गेन नहीं होता, वेट एक जगह पे बरकरार रहता है। अभी आप मेरे जितने भी बिल्कुल स्टेबल रहता है। अभी आप मेरे जितने भी कुत्ते देख रहे हैं ये लीन मसल मास में देख रहे हैं यार, अच्छे इनकी डाइट हेल्दी तो है। हाँ, बस आप लोगों को हेल्दी लग रहे होंगे, मुझे ये लीन मास में लग रहे हैं। अच्छा। अगर आप इन्हीं को आप सर्दियों में देख लें, आप बोलेंगे तो ये तो वो कुत्ता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, और बेसिकली डॉग शोज जब भी होते हैं तो मैं अपने कुत्तों को हमेशा हैवी करके लेके जाता हूँ। तो अभी जैसे आपने रिक्वेस्ट किया एक स्पेशल एनिमल की और स्पेशल डॉग की, तो मैं आपको एक हैवी एक्सेल अमेरिकन बुली दिखाऊंगा, कुछ होने वाला जो है बड़ा। पाकिस्तान में अब तक किसी के पास नहीं है इस कलर में और ना ही इस साइज में। अच्छा सरमद, एक और बात वो ये कि पिटबुल्स हैं, डेफिनेट सी बात है, और मेल्स हैं, एग्रेशन भी हो ही सकती है, डेफिनेट सी बात है। हाँ बिल्कुल, अटैक हुआ है? बिल्कुल ऑन भाई, अटैक तो होते रहते हैं। डिपेंड ये करता है बात है कि अटैक किस तरह का है। एक होता है प्ले अटैक, क्योंकि जानवर है उसको नहीं पता प्ले अटैक कि मालिक को कितने ज़ोर से पकड़ना है और कितने कम बाइट फोर्स से पकड़ना है। दूसरा होता है एग्रेशन अटैक, ठीक है। एग्रेशन अटैक, अभी आप अगर मेरे सारे कुत्ते जो मैं आपको इतने दिखा रहा हूँ इतने काम है, वो इसलिए है क्योंकि मैं आपके सामने मौजूद हूँ। ओके, आई एम द ओनर, आई एम देयर मास्टर। और अगर आप इनसे आगे मेरे बगैर मिलेंगे तो ये आप इनको आपको तो ये होगा। हाँ, आपके साथ ये होगा जो अभी हो रहा है। उनको भी पता है कि अभी किस एंगल पे क्या। यार तुम लोग क्या कुत्ते ही हो ना भाई? हाँ सही है जी सर, बताइए, कंटिन्यू करें। तो बस एग्रेशन यहाँ पर आता है कि मैंने अपने कुत्ते रखने का मकसद होता है, ठीक है। मेरा मकसद सबसे बड़ा वो ये है गार्डिंग। मैं अपने घर के गार्डिंग के लिए मैंने इतने कुत्ते रखे हुए हैं ताकि घर का एक तरह से मैं गार्ड डॉग भी रख सकूं और मेरे घर की हिफाजत भी रहे। मैं आप और लोगों को इस एक पे कोई बात सवाल भी ना कर इनकी सके। बात काट के मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी भाई ने बोला कि मैंने अपने घर की गार्डिंग के लिए डॉग रखे हुए। खुदा ना खास्ता कोई गलती करेगा इस घर में कूदने की, और अगर इनमें से 2-4 आइटम खुले हुए तो मेरे ख्याल बंदा पीसेस में मिलेगा। ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल ऑन भाई, पीसेस तो नहीं कह सकता, शायद ही मिले। अच्छा, मिले भी ना। हाँ, बस भाई वो इसलिए ऑन भाई क्योंकि इनको मैं खेल के तौर पे एक समझे इनका एक एक्टिविटी, हाँ एक्टिविटी है बोन चबाना। तो वो जो गाय की बड़ी वाली बोन आती है वो 2 घंटे में मेरा एक कुत्ता ख़त्म कर देता है। खत्म मतलब खा लेता है, खत्म कर लेता है। हाँ, सोलो कर लेता है, पेट में ले जाता है। तो बस अब आप फिर अंदाज़ा लगा लें वो फिर गाय की हड्डी है और फिर इंसानों की हड्डियों में कितना फ़र्क होता है। मैं अपनी तरफ से सरमद भाई को गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं इनके घर में लगा रहा हूँ सर्विलेंस, टोटल CCTV कैमरे। मैं चाहता हूँ मैं उस बंदे को देखूँ जो इस घर में कूदे, क्या हाल होगा। कभी सरमद तुम पे डायरेक्ट अटैक हुआ? डायरेक्ट अटैक अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नहीं हुआ, बट ये कह सकता हूँ कि मैं जैसे स्टड कराने के लिए जाता हूँ पेटबुल्स वगैरह का या किसी भी डॉग का, तो होता है क्योंकि एक नेचुरल सी बात है। आगे डॉग जो नेचुरल है सी बात है, ठीक है। वो करता है स्टड के टाइम पे, और ऑब्वियस सी बात है कि अननोन डॉग है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने कुत्तों ने कभी नहीं किया, कभी भी नहीं हुआ है? बिल्कुल भी नहीं किया। अच्छा, वैसे कभी किसी और के डॉग की कभी बाइट हुई है? डॉग बाइट हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हो गए अब तक किसी ने नहीं बाइट किया। नहीं किया। ज़बरदस्त। और अगर खुदा ना खास्ता बाइट कर ले तो क्या रिएक्शन होगा? ये मैं इस वे में पूछना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं कि यार नहीं, हमें पिटबुल ने बाइट कर लिया था, हमने वो शौक ही छोड़ दिया। अच्छा खैर ऑन भाई, मेरे लिए जैसे आप जिस अंदाज में पूछ रहे हैं कि एक बहुत मतलब ये कोई इम्पोर्टेंट और अहम बात होगी, मेरे लिए बहुत एक नॉर्मल बात है। Okay. बाइट कर लिया तो कर लिया, बस इट्स दैट सिंपल। हॉस्पिटल हैं, जाके इंजेक्शन लगवाओ, जाके मरहम पट्टी करो, दैट्स इट। एक वूंड है, आपका वो हील हो जाएगा टाइम के साथ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने अगर एक जानवर अपने घर में रखा है सालों से, उसने अगर उससे गलती हो गई तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके सालों की वफादारी पे आप शक करो। ओके, क्या वो बात है। एक छोटी सी कहावत है ऑन भाई, इट्स नॉट अबाउट द ब्रीड, इट्स अबाउट द डीड। आप जो सिखाएंगे वो कुत्ता आपका वैसे ही करेगा। ओके, गुड पॉइंट दोस्तों। पिटबुल्स वाकई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद सरमद भाई ने भी सुना हो, पब्लिक में ये बात है कि पिटबुल जो है ना, ये है ही खतरा, टोटल खतरा है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कुत्तों को ब्रॉड अप कैसा करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत सरमद भाई ने इनके बारे में बताने के साथ साथ जो मैंने इनसे क्रॉस क्वेश्चंस किए हैं, उसके साथ साथ ये तो मुझे बार बार स्पेशल एनिमल का एक नुस्खा दिए जा रहे थे ना, तो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और एक स्पेशल एनिमल के साथ जो दूसरा स्पेशल एनिमल है, उसके चक्कर में हमने बंदे को भी अंदर बिठाया हुआ है, क्योंकि कुछ स्पेशल केयर चलती है। तो दोस्तों
आखिरकार वो टाइम आ गया जो हम स्पेशल एनिमल की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं कि इस एपिसोड का स्पेशल एनिमल क्या है। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा, हम आपके लिए स्पेशल एनिमल लेकर आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको स्पेशल एनिमल दिखाएंगे। ये स्पेशल एनिमल ऐसा है जिसमें मेरी सरमत भाई से होने वाली है लड़ाई। या तो आज मैं घर जाऊंगा या ये मेल घर जाएगा। मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ ऑन एयर सबके सामने, सरमत भाई मैं गुर्दा आपको दे सकता हूँ, ये मेल लेके जाऊंगा मैं। नहीं ऑन भाई, आप गुर्दा ना दें, ये भी आप ही का मेल है ऑन भाई, कोई मसला नहीं। आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, जो डॉग ओनर्स होते हैं ना सही मायनों में, एक तो वो इतने शार्प हम्बल होते हैं कि वो आपको इतने प्यार से ऐसी बात बोलेंगे, आप खुद बोलेंगे अरे यार दिल जीत लिया बंदे ने। आप मेरी डॉग को छोड़े, मेरी राल टपक रही है इस पे माशाल्लाह से यार। सरमत एंड हो गया, बस खुदा तो जिंदगी दे ऑन भाई। इंशाल्लाह। कौन है, कहाँ से हैं, इनके बारे में ज़रा नाज़रीन को। छोटी गाय देखी आप लोगों ने? छोटी गाय अभी देख लिया। अच्छा, इनका इंट्रोडक्शन देते हैं। ये माशाल्लाह मियागी का ग्रैंडसन है। मियागी जो है वो यूएस का वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सोटिक अमेरिकन बुली है। और मियागी जो है वो बेसिकली कैंप लाइन बुली कैनल का है और ये इसके ग्रैंडसन्स में आता है और पाकिस्तान का पहला एक्सोटिक अमेरिकन बुली है अब तक का। इसको स्पेशली पॉकेट बुली बोलते हैं ना? इसको इस साइज़ में अब तक कोई बुली है नहीं। अगर आप इस साइज़ को आप बोलें तो ये मोस्टली ये है 13 इंचेस में। अच्छा, तो 13 इंचेस से अगर ऊपर चले जाता है तो वो पॉकेट साइज़ में आ जाता है। मेरे पास कन्वेंस का इशू था, नहीं तो मैं आपको पॉकेट का भी डिफरेंस बताता कि पॉकेट और एक्सोटिक में क्या डिफरेंस होता है। ओके अब ये तो जो है ये नहीं मसला नहीं है, आपके पास आज इशू था ना, हम दूसरा पार्ट कर लेंगे। कोई मसला नहीं ऑन भाई, आप करें, कुत्ते खत्म नहीं होने मेरे पास। खुदा ये देखें आप, करम है कि बस मैं आपको अपनी चीज़ दिखाऊंगा, कभी किसी दूसरे की चीज़ नहीं दिखाऊंगा। जबरदस्त। अच्छा, इन भाई का नाम क्या है? इसका नाम है जॉनी ब्रावो। आप लोगों को एक बात बताऊँ, कुछ लोगों ने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया था कि आपने इस तरह आप बात करते हो जैसे ये आपका कोई फैमिली मेम्बर है। भाई है, मैं इसी तरह बात करता हूँ जैसे मैंने अभी आप सुना ना भाई का नाम क्या है, तो लोगों को बुरा लगता है आपने ऐसे क्यों भाई बोला। हाँ भाई है, मेरा ही फैमिली मेम्बर है। इनका स्वैग चेक करें आप, एक तो ये खूबसूरती है माशाल्लाह से एंड हो रहे हैं, ऊपर से भाई ने ये कोई मोटी ना गोल्डन कलर की चेन पहनी फुल यो। तो और इनका नाम भी जॉनी ब्रावो। जॉनी ब्रावो। ब्रावो तो ये है। सरमत इसको इस कलर को ब्रिंडल कहते हैं ना? दैट्स राइट, इस कलर को ब्रिंडल कहते हैं। और जॉनी जो है वो फिलिपीन से आया हुआ है, फिलिपीन इंपोर्टेड मेल है ये। ओके। और अब तक इसके अगर आप कहें कि मैंने इसकी एक या गिनती की एक या दो ब्रीडिंग्स कराई हैं, क्योंकि यूजली होता ही है अमेरिकन बुलीज़ में फीमेल जो है वो सिजेरियन पे चली जाती हैं और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत कम डॉक्टर्स हैं, वेटरनिटी डॉक्टर्स। हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो इनके हिसाब से होनी चाहिए, वो बाहर के मुल्कों में होती है। अच्छा सरमत, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सांस ले रहा है। हाँ ऑन भाई, वो इसलिए ले रहा है कि जितना कुत्तों का स्नाउट छोटा होता रहता है, स्नाउट बेसिकली नोज से लेके आपकी आइज तक का जो पार्ट होता है उसको स्नाउट कहते हैं। वो जितना पंच होता जाएगा, जितना छोटा होता चले जाएगा, उतना इनका नेजल पार्ट छोटा होगा और सांस लेने में इनको इशू होगा। तो ये भाई साहब जो हैं, जिनको आप भाई कह रहे हैं, ये वाकई मेरा फैमिली मेम्बर है और इसको हम लोग नीचे रखते हैं अपने रूम्स में ताकि एसी में। अच्छा, यानी स्वैग पूरा है भाई। बिल्कुल। कुछ मेरे कुत्ते आपको रूफ पे नजर आ रहे होंगे और कुछ मेरे कुत्ते हैं जो वो मैं इंडोर रखता हूँ। आपने देख लिया उसकी वजह क्या है। यार सरमत, एक अजीब सी बात, पता नहीं मैं करनी चाहिए नहीं करनी है, इसका वेट कितना? इसका वेट ही इज़ अराउंड 37 kg, टू बी एग्जैक्ट 37 kg का है। 2-4 किलो बढ़ा ले, मेरे जितना हो जाएगा ये यार माशाल्लाह। अच्छा, ये भी फुल फ्रेंडली है? हाँ, अमेरिकन बुलीज ऑन भाई यूजली फ्रेंडली होते हैं इस साइज में। लेकिन अगर ये बाइट करे तो फिर? ना, इसकी बाइट का कोई फर्क नहीं है। इसके अच्छा। बाइट का आप यूँ समझ लें कि इसकी बाइट एक टेडी बियर के बराबर है। अरे छोटा एक रशियन पपी। जबरदस्त, बहुत मजेदार। यानी कि इसके लिए मैं फीमेल मंगवा लूँ? हाँ बिल्कुल मंगा लें ऑन भाई, आपको कभी मना नहीं है यार ये चीज़। अच्छा, इसमें सरमत अपने एक्सपीरियंस से बताना, भले 11 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, अपने एक्सपीरियंस से बताना। मैंने नोट, ये अमेरिकन बुलीज जो ये छोटे साइज में होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि हमें डॉग्स नहीं भी पसंद ना, इनको देख के प्यार आ जाता है। हाँ, प्यार तो खैर नहीं मैं बोलूँगा, लोगों के लिए प्यार होता है, बट मेरे लिए एक पैशन है। एक टाइम था ऑन भाई जब मैं इतना नहीं कर सकता था अफोर्ड, मेरी जॉब नहीं थी, तो मैं लोगों से बोलता था कि अगर आपके पास पपीज़ होंगे तो एक पप मिलेगा।
आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने खुदा का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। उसने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा नवाजा और मेरे पास अमेरिकन बुली की हर टाइप है। दैट इंक्लूड्स एक्सेल, स्टैंडर्ड क्लासिक, पॉकेट एंड एक्सोटिक। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं आप लोग रिवाइंड करके सुन लेना, मेरे समझ में नहीं आया। और दोस्तों ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी सरमद की कि इन्होंने खुद किया जो भी किया, हर चीज़ मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सरमद अभी नेक्स्ट कोई स्टेप है कोई और डॉग इंपोर्ट करवाने का? अब नेक्स्ट मेल तो नहीं, इंशाल्लाह फीमेल कराएंगे अब इंपोर्ट। ऐसे लोगों का पेट नहीं भरता, मैं सच बता रहा हूँ। इनको चाहिए यार ये रख लिया ना यार, ये भी रखेंगे यार, ये भी रखेंगे। और भाई कोशिश बड़ी की कि अब थोड़ा सा कम कर लूँ, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि जब खुदा कहता है चल मैं तुझे दे रहा हूँ, तो फिर मैं भी कहता चल एक और सही यार। ज़बरदस्त। इनकी जनाब की एज क्या है? और भाई ये माशाल्लाह से अभी 2.5 साल का। 2.5 साल के। ये साइज वाइज और इंक्रीज नहीं करेगा? नहीं, ही इज ऑन फुल साइज। बस ये अपना जो भी बड़ा होना था, छोटा होना था, फकत जो है वो यही है। इतना ही है। जॉनी इधर, जॉनी बॉय। अच्छा आपको पता है ये इनके जो दोस्त वगैरह ना वो भी इससे बड़े जरा तमीज से पेश आ रहे थे बाकी डॉग्स का। ए शोर नहीं करो, इसके बोलने अच्छा जॉनी नहीं करो यार, कितना प्यारा है। उसकी भी एक वजह है ऑन भाई, जितनी छोटी ब्रीड होती है उतनी डेलिकेट होती है। अच्छा आप अगर इससे और छोटा चले जाएं, पग्स वगैरह में चले जाएं, शिट्जू में, अगर उनको ज़्यादा ज़ोर से मार दो या डराओ या धमकाओ या डांटो तो उनको बेसिकली हार्ट अटैक आ जाता है। तो ब्रीड वाइज बड़ा डिफरेंस आता है। पिटबुल्स अलग है, अमेरिकन बुलीज अलग है। अब अगर मैं आपको अमेरिकन बुली में, मैंने आपको जैसे आपने बोला, मैं आपको एक और सरप्राइज दिखाऊंगा, तो वो जो है वो बेसिकली उसको आप भले डांटो मारो मसला नहीं, उसने टच से मस नहीं होना है। वो भी एक टाइप ही अमेरिकन। भले डांटो मारो उसको, आपको मसला नहीं है, उसको अगर मसला हो गया ना तो आपके लिए इतना बड़ा मसला बनेगा कि आपकी सोच है। बिल्कुल। तो दोस्तों अब जॉनी भाई को इजाजत देते हैं क्योंकि ये भाई जरा तरीके से रहते हैं, और इस एपिसोड का लास्ट स्पेशल एनिमल आपको दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों हमारे पास वो डॉग है जो मैं अगर सच बताऊं तो 15 साल तो मुझे भी हो गए इस फील्ड में। ये क्वालिटी, ये कलर, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, और इस ब्रीड में, इस कंडीशन में, ये साइज मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। सरमद भाई पहली तो थैंक यू सो मच मेरी ये वाली ख्वाहिश भी पूरी कराने के लिए। वेलकम। इस एग्जॉटिक आइटम के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं बिल्कुल बताता हूँ ऑन भाई, ये मेरा दूसरा सरप्राइज है। ये पाकिस्तान का पहला एक्सेल अमेरिकन बुली है ब्लू ट्राई कलर में। ट्राई कलर? हाँ, मैं आपको बताता चलता हूँ। पहले ट्राई कलर का बताएं। ट्राई कलर को ऑन भाई कहते हैं 3 कलर्स वाला पिटबुल जो होता है या अमेरिकन बुली होता है उसको ट्राई कलर कहते हैं। ओके। और ट्राई कलर की ब्रीडिंग जो है कराची में फ़िलहाल मैं ही करा रहा हूँ और कोई भी नहीं करा रहा। यूजली होता ये है कि किसी के पास एक हाथ आ गया ट्राई लेटर में, वो एक अलग चीज़ है। बट मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसके पूरा ट्राई का लेटर हुआ है कि मतलब सारे पपीज ट्राई कलर्स में आए। और मज़े की बात यह है कि ट्राई कलर्स में एक बहुत रेयर कलर होता है जिसको लिलिक ट्राई कहते हैं। लिलिक ट्राई, या दैट्स करेक्ट, लिलिक ट्राई। तो मैंने इसी से प्रोड्यूस करवाया लिलिक ट्राई। फादर ये है, मदर जो है वो ब्लैक ट्राई में है। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसको अभी आपके इसके पपीज़ भी दिखा दूंगा, मेरे पास पपीज़ भी हैं इसके, तो मैंने खुद रिटेन किए हैं। और ये जो है ब्लू ट्राई में आएगा। दैट्स करेक्ट, ये ब्लू ट्राई में है। ब्लू ट्राई में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई मेल नहीं है अमेरिकन बुली एक्सेल साइज में। ज़बरदस्त। तो दोस्तों इस स्पेशल एनिमल के बारे में और स्पेशलिटी ये कि ही इज़ द ओनली वन जो कि इस कलर में मौजूद है। अच्छा, इस साइज में मौजूद है। इस साइज में। इन भाई की एज कितनी यार? माशाल्लाह से ये माशाल्लाह से 4 साल का है। ओके। और ये कहाँ से आए हैं? ये बेसिकली इंपोर्ट मेल है। ये मैंने सेल्फ इंपोर्ट नहीं करवाया। ये जिस भाई ने कराया था उस जिनसे मैंने लिया तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये इंपोर्टेड है। बट मैं आपको एक ढकी छुपी बात तो नहीं बता सकता कि हाँ भाई ऐसा है, ये है, वो है। बट जो भी है आपके सामने और आपने देख लिया कि इसके अंदर कितनी जान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमसे भी ज़्यादा डबल है माशाल्लाह, खुदा इसको ज़िंदगी दे। हम अपने से ज़्यादा इनका ख्याल रखते हैं और आपके सामने आपने सारे जानवर मेरे देख लिए। यार अगर मेरे कैमरामैन दिखाना चाहते हैं आप इसका आर्म कट जो है ना वो चेक करें। बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप कहें। अच्छा, इसका एक स्टैंस होता है ना? ओहो, ये स्टैंस है। अमेरिकन बुली को जब एक ABKC शो में खड़ा करते हैं या किसी भी शोज में खड़ा करते हैं तो उसका जो स्टैंस होता है वो इसी तरह होता है। ओके, जिसमें पूरा प्रॉपर डॉग बिल्कुल दिख रहा है। इसमें हाइट विदर्स के हिसाब से देखी जाती है और ये विदर्स के हिसाब से आता है 26 इंच पे, जो एक अमेरिकन बुली कैनल क्लब का स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है। जी, ओके ओके, मतलब ये हमारे जो अल्लाह अकबर भाईजान की तो हैंड ही हो गई यार। इसके जो पपीज अब तक आए हैं, जी जी। इसके पप्स में किसी पप ने इतना साइज पकड़ा है?
साइज़ तो मैं नहीं कह सकता, बट कलर ज़रूर पकड़ा है। बट ब्लू ट्राई अभी तक इसने, इसके जो इस कलर में जो पपीज़ थे उनमें एक फ़ीमेल है जो कि पंजाब साइड में होती है। और आपको मज़े की बात ये भी बताते चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में जितना ट्राई कलर का बुली है, पिटबुल है, वो इसी की प्रॉब्लम है। अरे ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त, मज़ेदार बात। सरमद भाई, इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। जी, जी, मैं चाहता हूँ कि पिटबुल्स के हवाले से आप पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहते हो, स्पेशली पिटबुल्स के हवाले से? और भाई मैं पिटबुल्स के हवाले से आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मिथ्स पे बिलीव ना करें, जो लोग बोले उन पे बिलीव ना करें, जो आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देखें उन पे बिलीव ना करें। एक छोटी सी कहावत है, मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगा, इट्स नॉट अबाउट द ब्रीड, इट्स अबाउट द डीड। कि आप एक चीज़ को पालते कैसे हैं, यही मेरा ये जानवर इतना बड़ा, अगर मेरे अलावा इसको कोई और हाथ लगाएगा तो डेफिनेटली सी बात है अटैक करेगा। बट मेरी मौजूदगी में अब तक इसने ना कोई उल्टी हरकत की, ना किसी पर अटैक किया, ना किसी को कुछ कहा। इसके साथ छोटे बच्चे भी खेलते हैं, मेरी वालदा भी खेलती हैं, मेरे घर में जितने भी लोग हैं वो सब खेलते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप इसको ब्रॉटअप कैसे करें। सरमद भाई, ये मेरी गाड़ी की चाबी, ये आपकी हुई, ये मेरे पास एक हुबलो है, ये आपकी हुई, चेन इसकी मेरे हवाले कर दें आप। नहीं, चेन वैसे ही दे देंगे, मसला नहीं है अमन भाई। आपको आप बोले आप भले इसको ले जाएं, कोई इशू नहीं है मुझे। बस ये है कि मेरा बच्चा यार, ये मेरा मसला है, मैं क्या करूं यार, नहीं खत्म हो सकता बंदे का शौक यार। सरमद भाई, एक तो ये मसला है ना कि अगर स्पेशल ओनर्स के पास जाओ ना, वो फिर दिल खराब करते हैं। आप लोगों को बड़ा मजा आया यार, आप लोगों ने पाकिस्तान का वन एंड ओनली मेल देख लिया। हमसे पूछे ना क्या गुजरती है दिल पे माशाल्लाह माशाल्लाह से इसको देख के। सरमद भाई, हज़ारों लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसका जो पपी इस कलर में आएगा जी, मैं आपको पहले से डन कर रहा हूँ, वो पपी मैं रखूंगा। बिल्कुल, और भी रख लीजिएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन बस ऐसा हो, बिल्कुल ऐसा ही है। मेहनत आपने करनी है, उसको साइज पर पहुंचाना आपका काम है। चीज़ मैं आपको दूंगा इसमें से निकाल के यार। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसके पपीज़ भी आपको ला के दिखा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, इनके पपीज़ देखते हैं, चलें। इजी, बस इजी, अब आवाज नहीं है किसी की, बस कंची। तो दोस्तों ये था कि मेरे कमांड पे चुप भी हो जाते हैं, और अगर मैं कमांड ना दूं तो आपके सामने था इनका क्या असर करता है। हमारे सामने चपड़ चपड़ करे जा रहे हैं, भी देखें इनके बारे में, चुप हो गए। हेलो गाइस। दोस्तों, अब आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा जो सरमद भाई ने कहा कि मेहनत करना आपका काम है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। सरमद भाई, क्या हिसाब किताब है? इस कलर को क्या कहेंगे जो आपके इस कलर को कहते हैं चॉकलेट ट्राई। ऑन भाई, चॉकलेट ट्राई। हाँ, ट्राइज में बेस कलर जो होते हैं दो होते हैं, तीन होते हैं, सॉरी, एक ब्लैक होता है, एक चॉकलेट होता है, और एक जिसे कहते हैं ब्लू ट्राई होता है। इन तीन कलर्स के अलावा इन तीनों में ही मिक्सिंग होती है तो दूसरे कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके ओके, जैसे कि लिलिक हो गया, अब आपके हाथ में जो है उसको ब्लैक ट्राई कहते हैं। आप लोगों को दोस्तों एक बात आप लोगों को नहीं पता, लेकिन सरमद भाई ने मुझे इसका नाम बताया, मुझे इसका नाम बड़ा पसंद है। सरमद भाई जरा नाम बताएं। ऑन भाई, इसका नाम रैग्नारॉक है। रैग्नारॉक, क्योंकि ये लिटर का सबसे बड़ा पपी है। पिक ऑफ द लिटर, पिक ऑफ द लिटर नहीं कहेंगे, पिक ऑफ द लिटर, अच्छा बड़ी अच्छी बात आपने ध्यान में लाई। ऑन भाई, पिक ऑफ द लिटर जो होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, मदर जब पहला पप जो डिलीवर करती है उसको पिक ऑफ द लिटर कहते हैं। यूजली लोग आपको ये बोल के देते हैं कि ये बहुत बड़ा पपी है तो ये है। तो अगर लोगों को पता हो, हर चीज़ का थोड़ी सी नॉलेज रखते हो, तो उनको पता चले कि मदर जो पहला पप देती है वो पिक ऑफ द लिटर होता है। जरूरी नहीं कि वो हैवी हो, जरूरी नहीं कि वो ज्यादा। यार माशाल्लाह से रिंकल्स विंकल्स इनके फेस पे ऐसे इनको जिंदगी दे ऑन भाई। इंशाल्लाह माशाल्लाह से ये बच्चे अभी बहुत अच्छे हैं, और इंशाल्लाह सून आप इनको देखेंगे हमारे सरमद भाई पार्ट 2 में कि ये क्या से क्या बन गए। सरमद, इसमें से कभी ऐसा हुआ है कि अब जो लिटर हुआ बस पपीज रखने हैं यार मैंने? ऑन भाई 11 सालों में अब तक यही होता आया कि मैं पपीज़ रोक रोक के अब तक 44 पे पहुंच चुका हूं। और अब अगर मैंने और रोके तो या तो कराची में जगह नहीं होगी किसी के पास रखने की, या फिर मेरी अम्मा मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। फाइनली आखिरकार हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं। अच्छा सरमद, हमारे बहुत सारे दोस्त जो है ना वो बाद में मुझे तंग करते हैं कि यार आप हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हो और फिर बताते नहीं हो। अगर कोई अवेल करना चाहे तो एक एवरेज प्राइस जो है वो बच्चे की क्या होगी और वो ले सकते हैं आपसे? ऑन भाई, मेरे पास लेने का एक छोटा सा क्राइटेरिया है, प्राइस डिपेंड नहीं करती। मेरे घर में एक छोटा सा इंटरव्यू होता है बायर का, जो कि मेरी मम्मा लेती हैं। जबरदस्त। भाई पपी अच्छे घर जा रहा है, हमेशा के लिए उसके घर पे रहेगा, आगे सेल आउट तो नहीं करोगे, और प्रॉपर टाइम पे खाना दोगे, प्रॉपर जगह है, और मिलवाने के लिए लेकर आते रहोगे तो ही पपी जाता है, वरना मेरे घर से पपी नहीं जाता। अरे ज़बरदस्त यार, ये चेक करें आप, चेक एंड बैलेंस आफ्टर
सब कुछ भी बेटा, तुम इधर थोड़ा सा सामने आ जाओ ना। और एक एवरेज प्राइस जो होती है सरमद, वो क्या होगी? फॉर एग्जांपल हम इस पपी की बात करें, मोहन भाई, इस पपी की अगर आप बात करें, मैं तो दूंगा इतने। अगर मैं आपको बहुत खुले अल्फाजों में बताऊंगा कि मैं पाकिस्तान में जितने भी पपीज़ देता हूँ उनके जो प्राइस रेंज होती है वो सबसे कम होती है। अच्छा। दूसरों के मुताबिक। अब अगर आपके हाथ में जो ब्लैक ट्राई पपी है, ऐसे ही मैंने एक पप सेल आउट किया है लाहौर में, तो एक एवरेज प्राइस प्लान पे किया है और इट्स अराउंड 60 to 75,000। या दैट्स करेक्ट। अब आप ये जब एपिसोड देखेंगे ना टीवी पे, तो आप देखिएगा मैंने आवाम को क्या इशारा किया था कि मैं तो इस पपी के इतने दूंगा। मैं तो समझ रहा था लाखों में बात जाएगी। यार ज़बरदस्त यार, क्या बात है। सरमद भाई थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती टाइम दिया और प्लस ये कि मुझे एक और होप दिखा दी कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। दोस्तों आप लोगों को डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि ये एपिसोड पसंद आई होगी। आपको देख के कर रहा हूँ मैं, मज़ा आ रहा था मुझे भी देख के ना। आप लोगों को ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि कुछ नॉलेज ऐसी है जो मुझे भी नहीं पता थी, सरमद भाई ने बताई। और सबसे बढ़ के ये कि आपने वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी और वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड एक्जॉटिक कलर्स आपने देखे। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कुछ नए एनिमल्स के साथ, कुछ नए एक्सपर्ट्स के साथ। और अल्लाह करे मैं ऐसे सरमद भाई जैसे एक्सपर्ट्स मिलते रहें ताकि मज़ा आए। तो दोस्तों तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा, नेचर का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।